कृष्ण सुर ऊपर आ जाता है। श्री कृष्ण का ही रूप बनना, श्री कृष्ण का ही रूप बनना। फिर उसके बाद क्या है कि सायुज्य वाले को जो है सालोक्य की भी प्राप्ति हो जाएगी और सामीप्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिसके चित्त में जो है, आप लोग मेरा टॉपिक तो समझ रहे, जिसके चित्त में वासनाएं पूरी थी लेकिन अंतिम समय पे वो नाम के प्रभाव से मुक्त भी हो गया, सब काम हो गए, सब काम उसने कर दिए और रास्ते में करते हुए पहुंच भी गया, लेकिन अंतःकरण में जो है थोड़ी सी वासनाएं रह गई थी, इस करके वो बाह्य लोक में रह जाता है। इसलिए तुम लोग जो है वर्तमान में आप लोगों को पूरा विधि पूर्वक सब काम करवाया जा रहा है। आप लोग कितने सावधान हो ये सब जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। सावधानी आपने बरतनी है, क्योंकि मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूं। तो इस करके आप लोग जो है उस कृष्ण ज्योति में विलीन होने के बाद में आप जो है दासत्व पद को प्राप्त करके, दासत्व पद का मतलब है सामीप्य की आपको स्थिति मिली। दास क्या है? जो समीप रहेगा। मंजरी मंजरी इत्यादि ये सब एक्चुअल में हैं दासत्व के, उसमें वो फिर अलग स्थितियां हैं, हम उसका ज़्यादा नहीं बातचीत करते यहाँ पर। तो सामीप्य, सालोक्य, सालोक्य तो उनको भी प्राप्त हो गया। तो कैसी स्थिति आ गई? सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य, ये सब के सब जो हैं भक्त जो है इन सब को भी त्याग करके निभृत निकुंजन के या कुंजन के स्तर का अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। उस स्तर पे जो है हमें सबको भजन करना है। इस करके किसी को किसी स्तर पे कराया जा रहा है, किसी को किसी स्तर पे कराया जा रहा है। आप सब लोग जो है सब के सब तैयार हो भगवान के भजन के लिए। और भगवान के भजन के साथ साथ में प्राणांत ताकत लगा दो कि इतने घंटे अब जो नियमावली बन रही है, मनीष जी जिसको कर रहे हैं, ये तो पाठ हमने करना अवश्य है। और इस पाठ को करके जो है, और चतुराई क्या है इसमें? चतुराई क्या है? तुम्हारी चतुराई क्या है कि संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को बिल्कुल नाटक की तरह करके, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें। कोई छोटा बच्चा है, हमारी बेटी है, उसके साथ में जो है हमने माथे पे चूम लिया, कपोल पर चूम लिया, अरे तू बेटी बोल तेरी क्या सामान चाहिए, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। उसके साथ में पूरा हमने जो है सदव्यवहार पूरा हमने दिखा दिया। दिखाने के बाद में जो है फिर हम जब प्रातःकालीन अपना हमने चिंतन किया, ये सब का सब जो है जितना प्रपंच है ये सब का सब मैं इनका साक्षी हूं, मैं इनका साक्षी हूं। जब हमने थोड़ा सा साक्षित्व का ध्यान पूरा कर दिया, अब साक्षित्व के ध्यान को भी छोड़ दें, ध्यान को छोड़ दें। अब हम करें सत्संग। सत्संग क्या है? आप लोगों को कई बार बताया, तुम्हें बताया कि नहीं? तुम्हें आज काशी में आ जाना, उनके घर पे है। एक नीलम चप्पल वालों को और कह देना राजेश। तो सत्संग क्या है? इस प्रसंग को आप बारंबार पढ़ो। इस प्रसंग का पुण्य बहुत है भागवत में, इस प्रसंग को आप पढ़ो। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी प्रश्न करते हैं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनो। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में मैं सर्वश्रेष्ठ साधन एक ही समझता हूं कि सत्संग के द्वारा जितना जल्दी मुझे प्राप्त किया जा सकता है उतना और किसी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे उद्धव,
अब उद्धव जो है, रुचि, उद्धव जो है उद्धव जो है क्या करता है, भगवान के उतरे हुए, बैठ जा बेटे, वृत्ति फिर चेंज हो जाएगी। उद्धव जो है भगवान के उतरे हुए वस्त्र पहनते हैं, निर्माल्य पहनते हैं, भगवान जो छोड़ते हैं उसको वो खाते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, निरंतर कीर्तन के अवतार हैं उद्धव, कीर्तन के अवतार हैं। और राधा जी ने उनको अपना ये ज्ञान करा दिया कि जितनी शक्तियां हैं वो मेरे द्वारा ही प्रकट है। उस उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि मैं आपको प्राप्त हूं या नहीं हूं। अब प्राप्त होने का मतलब यही तो है कि भाई आपस में चर्चा करें, बातचीत करें, यही तो प्राप्त होने का मतलब है। उद्धव उनके साथ उठ भी रहा है, बैठ भी रहा है, सब काम कर रहा है, तो इसका मतलब प्राप्त होने का अर्थ जो है कुछ और है। महेंद्र दत्ता जी, कुछ और है उसका मतलब। तो वहां पर वो कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, अर्थात उद्धव उनके पास बैठ रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, राधा जी का संग करा है, और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या है, भजन का निर्णय कहां पर जाकर के पूर्ण होता है। भजन भजन करने वाले का निर्णय जहां पर जाकर के पूर्ण होता है वो क्या है, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे उद्धव, पशु पक्षी यक्ष किन्नर, किन्नर का मतलब हाँ, यक्ष का मतलब, यक्ष जो है कुबेर जी इत्यादि यक्ष कहलाते हैं। पशु पक्षी यक्ष किन्नर, ये सब के सब जो है यक्ष में कौन थे, दो वो पेड़ थे, यमलार्जुन यक्ष रूप में वहां थे कि नहीं। अब देखना, ध्यानपूर्वक देखना, भगवान ने एक ही शाश्वत बात कही है। और लता वृक्ष वलरियां पेड़ पौधे पशु पक्षी वानर राक्षस दैत्य असुर, चर और अचर में सारा आ गया। चर चलने वाले जितने भी जीव हैं, और अचर में ये जितने पहाड़ वगैरह हैं, ये जितनी जमीन है, ये सब के सब जो हैं मुझे प्राप्त हो गए हैं, मुझे प्राप्त हो गए हैं। क्या इन्होंने कोई योग किया था क्या, नहीं, इन्होंने मन की संपूर्ण वृत्तियों के द्वारा, आत्मा से निकलने वाला मन, मन से निकलने वाली संपूर्ण वृत्तियां, और संपूर्ण वृत्तियों के द्वारा जो है मेरा तद ईक्षण करा था, तदीक्षण करा था, अर्थात सर्वत्र सर्व रूप में वो मुझको ही देखती थी। अब आपका साक्षी में संबंध कट गया, अब उसको ब्रेक करके बस्ते में डाल दो, एक मन में बैठ गया सबका साक्षी, बस। उसका हमने ज़्यादा नहीं, उसका हमने दवाई ले लें, दवाई लेने के बाद में आप ठीक हो गए बुखार, अब ये थोड़ा ना कि दवाई लेते रहोगे। लेकिन कुछ का शरीर ऐसा होता है जो दवाई से ही चलता है, तो वो एक अलग बात है। तो आपने साक्षी वाली दवाई लेनी बंद कर दी, अब आपने जो है दूसरी आयुर्वेदिक दवाई लेनी प्रारंभ करी। यत्र सर्वत्र तदीक्षणम, हम सर्वत्र जो है ये सब का सब जो है भगवान कृष्ण ही इन सब रूपों में है। पोदार जी कहते हैं मेरी सबसे बड़ी जो कमाई है, वो कमाई जो है मेरी क्या है, मेरी कमाई ये है, यत्र सर्वत्र तद ईक्षण, सर्वत्र जो है मैं श्री कृष्ण के दर्शन करता हूं, ये मेरी कमाई है, ये मेरा भगवत धाम जाने का साधन है। अब आपने चारों तरफ जब श्री कृष्ण के देखना प्रारंभ कर दिया, मान लिया नीरू जो है थोड़ा इसमें किसी से चिढ़ती है, एक बात हो रही है, किसी और का नाम ले लूं, नीरू की जगह किसका, और किसका नाम ले लूं, राजेश का नाम ले लेता हूँ, चलो नाम ही नहीं ध्यान आ रहे,
किसी का ही नाम ले लो। चलो, कुसुम जो है वो किसी से चिढ़ती है मान लिया, और उसके बारे में नेगेटिव सोचती है। अब कुसुम ने जो है, कुसुम तो फूल ही होता है, कुसुम ने जो है सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करा, सब जगह वो देखा। अब देखते साथ ही सब रूपों में जब उसे ये दर्शन हो गए, तो उसने कहा सर्वरूप में परमात्मा है और मैं उनका दास हूँ। अब वो किसकी बुराई करेगी, किसकी निंदा करेगी, किससे प्यार करेगी, किससे जो है अपनापन दिखाएगी, किससे गले मिलेगी और किससे गले नहीं मिलेगी, और क्या वो सबको जो है साक्षी रूप से देखेगी। अरे साक्षी रूप से सब, सर्वत्र सब रूप से श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। अब किसकी निंदा करूं, किसकी स्तुति करूं, किसकी क्या करूं। अंदर से वो चुप होकर के शांत बैठ जाएगी। इनकी भाषा, अरे छोड़ भाई बहना, सब श्री कृष्ण है, किसकी बुराई करें। बुराई करेंगे तब श्री कृष्ण, अच्छाई करेंगे तब श्री कृष्ण, निंदा करेंगे तब श्री कृष्ण, चारों तरफ श्री कृष्ण आगे। तो ये सदस्य जो है, ये सदस्य तदीक्षण के माध्यम से उसी श्री कृष्ण को अंदर कृष्ण मैं वाली कृष्ण ज्योति में विलीन करके अपने आप को मैं भी कृष्ण हूं। जब सर्वत्र श्री कृष्ण है तो अंदर कौन सा है, मैं भी कृष्ण हूं। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। वो सत्संग क्या है, तो 12वें दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, कि असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। अभाव नहीं है कि मतलब आप देखना नहीं चाह रहे हैं। आपने अभी, आपको एक शब्द नहीं कहे, प्राणांत ताकत लगा दें हम, राधा बाबा जी कह रहे हैं प्राणांत ताकत लगा दें हम, जो है बारंबार, मान लिया यूट्यूब भी खोल देते हैं तो हम नए नए भजन को ढूंढने में लग जाते हैं, नई नई चीज़ों को देखने लग जाते हैं। हर चीज़ में आपके पास में समय कितना है, समय को समझे, और समझते साथ ही अंत जो है हमें सखी मंजरियत और सहचरी भाव में पहुंचना है। मेरे मन में बचपन में प्रश्न हुआ, प्रश्न होने के बाद में ये आया कि भगवान सनकादिक ऋषि जो हैं उनकी क्या स्थिति है। जो राधा तत्व की कृपा आपने हमारे पे करी है, तो सनकादिक ऋषि तो हमारे से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो बाद में फिर पता चला कि सनकादिक ऋषि जो है निम्बारकाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद में जो है वो, जो हम प्रातःकालीन जो हम पाठ करते हैं, गुप्त पाठ करते हैं, हित हरिवंश से भी ऊपर का जो गुप्त पाठ है आपकी एकादशी में करते हैं। इसीलिए एकादशी में जो है बिना वहाँ पर, मतलब साधक जो है बिना कृपा से ठहर नहीं पाएगा। वृंदावन के भी कई संत जो हैं लालायित रहते हैं। आपके संपूर्ण तीर्थ जो है हरिभक्ति विलास में वर्णन है, वो मेरठ हरिभक्ति विलास गई हुई है, चैतन्य महाप्रभु की जी शिष्य ने प्रकट करी थी हरिभक्ति विलास। तो उसमें इतना वर्णन था कि जहां पर एकादशी जागरण होता है बेंदिरत्ता जी, वहां पर जो है, वहां पर संपूर्ण जितने भी हैं, राजेश बता दे उनको, राजकुमार खुड्डे वालों को, क्या क्लास में है, अभी पाठ चल रहा है अंदर। तो वहां पर जितने, क्या बात चल रही थी, हाँ एकादशी जागरण में जो है संपूर्ण जितने हैं ये आपके तीर्थ, सब के सब तीर्थ आते हैं। इसलिए आप सब लोग जो है, आप लोगों को नहीं पता, कारणाशाही भगवान जो, क्या नाम है, शेषनाग के ऊपर वास करते हैं, उसके ऊपर जो है वैकुंठ में जो विष्णु तत्व करते हैं,
वो सब के सब अब ये पुस्तक के छपवाने का उनको दे दिया है, क्योंकि आजकल का जैसा ट्रेंड है वैसे ही छोटी मोटी 4-5 पुस्तकें प्रकट हो जाएं कि पता लगे कि आप लोग किस स्तर पे जो है भगवान का भजन कर रहे हो। लेकिन आप लोगों की प्राणांत ताकत जो है इसके ऊपर लगनी चाहिए। राधा बाबा इसको कैसे कहती हैं? लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू अश्रुओं से सींचता जा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू अश्रुओं से सींचता जा। राधा 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 श्री राधा 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 है कोई एक मंजिल, जो मुझे बुला रही है, जो मुझे बुला रही है कोई एक संकल्प, है कोई एक संकल्प, जो मुझे पुकार रहा है, जो मुझे पुकार रहा है, जो मुझे पुकार रहा है। जो मुझे पुकार रहा है कोई एक दिव्य कृपा, है कोई एक दिव्य कृपा, जो दिव्यानुभूति करा रही है, जो दिव्यानुभूति करा रही है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, तुम्हारी हो प्यारे। अब राजेश यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि हम गाने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, फिर उसके बाद में ये भी आ जाता है कि हम ये कह देते हैं नित्य निरंतर मेरी चाह, ये भी है, मान लिया चाह ना अलग। अब ये वाली जो है बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये बहुत सारी साथ में जो है हमारे साथ में लगी हुई है। चाह ना अलग रही कछु में, ये बड़ी दिक्कत वाली, इसको हम जो है ना किसी को हो, फिर बाद में ये हो जाती है कि प्रवाह वाली बात आ जाती है। इस करके आप सब लोग जो है किस प्रकार से जो है मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है उस गोलोक धाम के बाह्य मंडल में ना रह जाएं, आप लोग जो है निज धाम के अंदर सीधा, मेरे धाम के अंदर सीधा प्रविष्ट करें। आपके अंदर ये भाव जागृत होना है बहुत जल्दी, मेरा धाम, मेरे राधा कृष्ण, मेरे प्रिया प्रियतम, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणनाथ, ये सब का सब जो है। अब इसके अलावा जो है
हमारा जो है एक बार फिर आपको गीता के सार के ऊपर बताता हूँ। आज की क्लास में कल परसों रात के समय शायद हुआ था। प्रथम, सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं वजः अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो भगवान के भक्तगण है वो इस श्लोक को जो है पूर्ण प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन भगवान कृष्ण का मंत्र है, इस भगवान ने वाणी करी है तो इस वाणी को जो है आदर तो देंगे क्योंकि भगवान की वाणी है। लेकिन प्रेमी भक्त जो है वो इस प्रकार से कोई भाव नहीं रखता। क्या? सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। धर्म किसके सब्जेक्ट है? मन के द्वारा जो तुमने जितने धर्म के कार्य करे, शरीर के रूप में जितने भी कार्य किए, पाप पुण्य के जितने कार्य किए, सर्वधर्मान, ये धर्म के जितने सब्जेक्ट है मुझे अर्पण कर दे, मुझे अर्पण कर दे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं श्री कृष्ण तत्व जो हूँ साक्षी रूप में तेरे जो है पाप और पुण्य सब साक्षी रूप से खत्म कर। तो साक्षी रूप के बाद में जो है भगवान पाप और पुण्य खत्म कराने का लालच क्यों हमारे में आए? तो हम उस लालच की अवस्था में नहीं हमने पहुंचना, हमने कहां पर पहुंचना है? तो श्रीमद् भगवद गीता का गुप्ततम रहस्य क्या है? प्रथम जो गुप्त रहस्य है वो निष्काम कर्म योग का अपने जीवन में पालन करना, निष्काम कर्म योग। दूसरा, उसका जो गुप्ततम रहस्य है वो आत्म तत्व के रूप से चिंतन करना। तीसरा जो गुप्ततम रहस्य जो सर्वगुह्य है, मन मना मद मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने सी प्रियोसी में। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं कि मेरा स्मरण कर, मेरा भजन कर, मेरा मनन कर, मुझ में मन वाला हो, मन वाला हो करके तू मुझे ही प्राप्त करेगा। ये भगवान का सर्व शास्त्रों का और अनंत ब्रह्मांडों का सबसे गुप्ततम रहस्य, अर्थात भगवान का जप और स्मरण जो है वो सब का सब जो है सर्व चीजों का सब चीजों से छुपा हुआ सार है। सर्व शास्त्रों का गुह्यतम रहस्य कि भगवान का स्मरण करना। अगर ये वृत्ति आपके हृदय में जागृत हो जाती है, ये वृत्ति आपके हृदय में जागृत हो जाती है, तो ये समझो अब जो है भगवान की सत्संग के माध्यम से आपके अंदर कृपा हो गई। मन को ज्यादा भटकाना नहीं, एकदम उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, पहले तो उठो, जागो बाद में। वेद का मंत्र है जो अपनी पहली पुस्तक निकली थी, उठो और जागो, पहले लग जाओ, बाद में सोचना कुछ हो। तो राधा बाबा और पोदार जी का इस समय क्या संकल्प है कि आप लोग जो है उस चरम परम अवस्था पर पहुंचने के लिए, भगवान के भजन के लिए प्राणांत ताकत जो है आप लगा दो। भगवान की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। मान लिया ग्रंथ आपके पास में, माला जोली आपके पास में है, समय आपके पास में, और सामने अगर मान लिया ये महाराज श्री बैठे हैं, सामने बैठे हैं सामने मेरे ऊपर वाले, और हमने उसको लगा दिया, मन को हमने उधर लगा दिया। एक समझाने के लिए बात है, समझाने के लिए बात है। तो वो कृपा आपकी डाइवर्ट कैसी हो गई? तो इस करके आप सब लोग जो है करिए। जिस समय आप लोग भगवान का भजन करेंगे तो आपके चारों तरफ एक आभा मंडल तैयार हो जाएगा, और आभा मंडल तैयार होते साथ ही जो है आपके अंदर कृपा बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके बाद में आए हुए कई कई सदस्य हैं, नाम नहीं मैं लेता, जो कल रात को यहाँ पर बैठे हुए थे, एक सदस्य, नाम ले दिया तो फिर वो कहते हैं नजर लग जाती है। उसने बताया कि भाई साहब वो पेड़ अभी पीपल का है, मैं वहां पर पहुंच गया ध्यानावस्था में। आज काशी में वो करना था लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो पाएगा। है संत के दर्शन भी हुए उसको।
जो अभी पेड़ वृंदावन में राधा कृष्ण के टाइम का है, वृंदावन देवी उसके ऊपर बैठती है। राधा बाबा को भी कृपा उसी पेड़ से हुई थी। हाँ, राधा बाबा भी दिखाई दिए, कहीं दिखाई दिए, कई सदस्य। और एक तो बड़ा जटाधारी संत थे, उसको दिखाई दिए। कहेंगे जिसने ये रहस्य होता है पहले उनको लेकर के आ। मतलब सब गुप्त हैं, सब चाहते हैं कि गुप्त प्रसंग ना बताया जाए, क्योंकि भगवान की नीरू बड़ी गोपनीय लीला है। मान लिया हमारा चित्त जो है सामने को देख करके वासना में हो रहा है, वासना में छोटी ये आकर्षण की वासना नहीं होती, और बहुत सारी वासना है। मान लिया इज्जत लेने की भी वासना है, वो भी वासना है। उस वासना ने सूक्ष्म रूप ये वाला धारण कर लिया कि भाई इज्जत प्रदान करो। कुछ भी लेने की चाह नहीं, सिर्फ आप सब लोगों से एक ही चाह है, चलो तो साथ में छाती तान के स्वाभिमान से भगवान के दरबार पे चलो, हम तुम्हें अपना पूर्ण समर्पण करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार का आप लोग जो है भजन करो। जय जय श्री राम। क्योंकि आप लोगों ने षोडश गीत भी अभी करने हैं। राधा रासऋषि रम्या तो कर ही रहे हैं, षोडश गीत भी बाद में करने हैं आपने। वो जिस समय एक एक जो है अपने दायित्व मुक्त होता रहेगा, ये कुंज की भी शादी कर दी, राधिका की भी शादी कर दी, चल भाई अब जो है 2:29 पे उठो और पहले 10 बजे सो जाओ और अब जाप पाठ करना प्रारंभ करो। आपको अंतरंग सालुप्य सारुज्य सालोक्य इन सब को पार करके भगवान के निभृत। आप सोचो जरा, रुचि बताएगी। मान लिया अगर इच्छा हो जाए कि हमने जाना है कैलाश मानसरोवर, तो आप कितने चप्पल लेकर के जाओगे? मीनू बताने जी, बताना है। लाइट कर दी भगवान ने जाने के लिए। 1.5 लाख रुपए लगता है। नहीं वो तो 1.5 लाख की तो छोड़ो। मतलब सामान कितना लेके नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वृंदावन तो आप 5-6 लेके जाती हो, मैं भैया नहीं तो भैया बहुत सारा सामान ले जाओ। अरे कितने बैग लेकर के जाओगे? एक चप्पल बैग के जाती हूँ भैया, एक वहाँ घूमने के लिए रखती हूँ बस। कभी इनके नहीं अकेले के रखती 4 हूँ। बैग थे भैया, गोरखपुर से गई थी। 4 बैग थे भैया वो तो चलो कोई नहीं। आप कैलाश मानसरोवर जाओगे ऊपर तो कितने बैग लेकर के कम से जाओगे? कम भैया 12 बैग। हैं 12 बैग? कैसे ले जाओगे वहाँ पे केजी का हिसाब? नहीं भैया नहीं नहीं, कि इसने तो दूसरे वे में जवाब दिया, इसने दूसरे वे में दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अकेला तुमने जाना है तो वहां पर जो है कितने केजी उठा करके जाओगे आप? भैया अब तो कम ही रखूंगी, पहले जरा ज्यादा। केजी का मतलब कृष्ण गोपाल बताओ। नहीं मतलब ये है कि कम सामान ही रख के लेके जाओ। हैं? कम से कम सामान लेके जाओ। नहीं नहीं, कम से कम फिर भी जरूरी सामान तो लेके जाना पड़ेगा ना। कितना जरूरी सामान लेकर के जाओगे? फिर आप सबको फिर दोबारा समझाता हूँ रात वाला प्रसंग। गीता प्रेस गोरखपुर से एक निकले हुए सन्यासी जो हैं किसी दुकान पर गए, कल वाला इनके घर पे रात को हुआ था। रुचि भी हंसेगी और वो सामने वाली भी हंसेगी। अब समझ में आएगा कितना सामान लेकर के जाना है। तो महाराज जी ने पूछा उस थैले में कितना है महेंद्रता जी? उसने कहा इसमें तो वो रखी हुई है, क्या नाम है, अर्जुन छाल रखी हुई है। इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें हल्दी रखी हुई है। इसमें क्या है? बाकुटी रखी हुई है। इसमें क्या है? दाल है। इसमें ये है, इसमें ये है। तो उन्होंने कहा अरे भाई उसमें क्या है पीछे वाले में? कहने लगे वो तो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण कह इन्हें प्रणाम करो, ये खाली पीपा है। उनका तो खाली पीपे को मतलब आप श्री कृष्ण कहने लगे। खाली पीपा जो है हम उसे श्री कृष्ण कहते हैं, खाली पीपे को श्री कृष्ण कहते हैं। समझ गए बेटे? मन का बिल्कुल खाली हो जाना,
आप कितना सामान लेकर के जाओगे बताओ? मन को खाली सामान तो केजी में ले जाना, आप चलो 1 किलो ले जाना या 2 किलो। जिस समय एकदम ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है तो 1 किलो वजन भी बहुत बड़ी बात होती है। आदमी कपड़े भी इतने पतले पहनता है, वो तो स्वेटर इसलिए पहनता है कि तबीयत ना खराब हो जाए, लेकिन स्वेटर में भी और उसमें भी कम से कम वजन, खाने पीने का सामान भी कम से कम लेके जाता। और कैलाश मानसरोवर से ऊपर गोलोकधाम कितना ऊपर है, वो तो बहुत ऊंचा है। तो आप सामान कितना लेके जाओगे भगवान के धाम में बताओ? खाली पीपा करके जाओ, श्री कृष्ण बन करके जाना पड़ेगा। खाली पीपा सबको छोड़ के, मतलब मन से नहीं नहीं, छोड़ के नहीं, सबको साथ लेकर के जाना है। भैया मन में से सब, मतलब वृत्तियां छोड़ के तो जानी पड़ेगी। नहीं, ये तो है वृत्तियां छोड़ करके जाना, लेकिन छोड़ेंगे कैसे? मान लिया कोई बच्चा घर से जाता है तो जाते साथ ही कहने लिपस्टिक भी ज़रूरी है, किसी के यहाँ जाना है, कान के कुंडल भी ज़रूरी है, गले का हार भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वहाँ फंक्शन में जाना है ये भी। तो वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? वहाँ जाने के लिए खाली पीपा श्री कृष्ण जरूरी है। कम से कम सामान लेकर के जाओ, अर्थात आप जो है अपने आप को इस योग्य बनाओ कि 24 घंटे में एक बार जो है आपका उस दुकान में जाकर के श्री कृष्ण बन जाओ, खाली पीपा बन जाओ। इस समय कुछ नहीं हूँ मैं, ना मैं सच्चिदानंद घन में ब्रह्म, ना कुछ ना कुछ, मैं खाली पीपा हूँ। खाली पीपा हूँ। तो साधु सन्यास ने कहा, मेरे पोदार जी की बात नहीं समझ में आई, इस बनिए की दुकान पे आया तो इसने कहा कि खाली पीपे को हम श्री कृष्ण कहते हैं। मुझे समझ आया, खाली पीपा जो है, खाली पीपा जो है हमें लेकर के चलना है। चलो करें दूसरा राधा नाम। निरूपर आ जाओ। बोलो बोलो। जय जय श्री राधे। जरा ध्यान पूर्वक सुनो, अचानक भूल गया, ध्यान पूर्वक सुनना सभी लोग, जोर से बोलना। बहुत बारीक लिखा हुआ है भैया, ऐसे थोड़ी लगता है किसी का। देखती हूँ जोर से। और कौन बोल सकते हैं? चलो देखती हूँ। कमाल है, तुम्हारी सबकी आयु तो मेरे से भी छोटी है और फिर भी तुम लोगों को गलत बात है ये। ठीक है। मास्टर जी जरा चश्मा पहन के बैठे तो जचते हैं। बीज से ज्योति का विकास होता है। मानो कै बीज है। यह एक ज्योतिर्मंडल अथवा धाम रूप है। जिस केंद्र से यह ज्योति विकीर्ण हो रही है वही इस मंडल का अधिष्ठाता अथवा मंडलेश्वर है। इसमें कोटि कोटि सत्व है। उनकी विभिन्न प्रकार की कोटि कोटि सत्व है, समझ रहे हो ना? सत्व का प्रकाश है। चलो। उनकी विभिन्न प्रकार की स्थिति है। कै की ज्योति ही कै ज्योति है, किंतु एक विशेष आभा है, क्योंकि उसका सत्व अब भी पूर्णता से सायुज्य नहीं पा सका है। अब देखो,
कै का मतलब कृष्ण है। वो भजन तो पूरा कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उस ज्योति को जो है ग्रहण नहीं कर पाया। दोबारा से इस लाइन को बोलो। किंतु एक विशेष आभा है, क्योंकि उसका सत्व अब भी पूर्णता से सायुज्य नहीं पा सका है। सायुज्य का मतलब क्या? जो रुचि है वो श्री कृष्ण को याद कर रही है। मेहंदी रत्ता जी याद कर रहे हैं, ये याद कर रही है, वो याद कर रहे हैं। अभी तक जिसको हम याद कर रहे हैं उस ज्योति में हम प्रविष्ट नहीं हुए, सायुज्य नहीं हुए, उसकी तरह नहीं हुए, उसी प्रकार से नहीं हुए। मैं इस समय आप लोगों को जो बातचीत कर रहा हूँ ना, जैसे भक्ति की अंतरंग जगत में जो क्लास होती है वो वाली बात है। हम सायुज्य को प्राप्त नहीं करें। इसमें अब थोड़ा सा मोबाइल वगैरह बंद रखना जरा। तो आप लोग जो है मोबाइल बंद से मतलब, हाँ वो तो चल रहा है। मतलब बैल नहीं आने देना, डिस्टर्ब ना हो। हाँ चलो। पढ़े भैया? हाँ जैसे उदाहरणार्थ कृष्ण ज्योति, कृष्ण नाम जप करते करते उस ज्योति में प्रवेश हुआ। देखो, जैसे हमने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तुम्हें कृष्ण का नाम कहा है जपने का, अभी आप इसको करो, कृष्ण 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 कृष्ण। तो जो कृष्ण का जो रुकावट है भजन में, कृष्ण का जो ज्योतिर्मंडल है, भगवान के जितने नाम हैं, जहां पर भगवान का नाम गोविंद है, जहां पर भगवान का नाम माधव है, वहां पर माधव ज्योति है, गोविंद में गोविंद ज्योति है, कृष्ण में कृष्ण ज्योति है। मेरा बात समझ पा रहे हो? मान लिया किशन भैया दुकान पे है तो दुकानदार हैं, काले भैया दुकान पे दुकानदार हैं, यहाँ पर इनके श्रीमान हैं, लाइसेंस है, आधार कार्ड है, और किसी जगह गए दामाद बन गए। तो इसी तरह से भगवान के नाम में, कृष्ण अवतार में जो कृष्ण है वो एक शब्द है, और वो शब्द जो है बीज है, और उस बीज के अंदर जो है शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा कृष्ण स्वरूप प्रकट होता है। गोविंद, जिसमें गोविंद भगवान गोविंद के रूप में आते हैं, तो उसमें गोविंद का यंत्र कार्य करता है। अभी चलो, ये तो अचानक खुल गया। उस कृष्ण ज्योति में उस जापक का स्थान हुआ। उस कृष्ण ज्योति में उस जापक का स्थान हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल हाँ ऐसे कर दो, ना हो तो बिल्कुल मना कर देना। ठीक है, आगे चलो। हाँ तो बोला करो बच्चे, इधर मैं बोल नहीं पाता, ये जरा ज़्यादा गर्दन नहीं घूमती, फिर भी मैं देख लेता हूँ ऐसे करके, जिससे कि किसी को ये ना महसूस हो भाई मैं तो देखे हुए। हाँ बोलो। वहां खोज से उसे ज्योति मिलेगी। वहां उसे खोज से ज्योति मिलेगी। खोज से बारंबार भगवान का चिंतन बार बार करना। चलो आगे। दिव्य चक्षु से देखने पर यह पहचानी जाएगी। अब जब तक दिव्य कृपा नहीं होगी, दिव्य चक्षु नहीं मिलेंगे, तब तक वह कृपा को समझ नहीं पाएगा। आगे चलो। यद्यपि उसने कृष्ण धाम की सामान्य ज्योति ही पाई है, तथापि वह पूर्वाभास रूप है। सामान्य ज्योति उसने पाई, थोड़ा सा उसने पाठ करा, पाठ करते साथ ही जो है उसने उसकी कई बातें सत्य होनी प्रारंभ होगी, तो उसने चलो। अभी जापक सालोक्य में है। अभी जापक जो है सालोक्य में है। कृष्ण ज्योति को तो पा चुका है, अनुभव में भी कर रहा है, लेकिन उसे जानकारी नहीं हुई है। वो सालोक्य में, उस लोक में प्रविष्ट कर गया है। समझ गए ना? सारूप्य भाव नहीं पा सका है। सारूप्य भाव नहीं पा सका है, भगवान का सारूप्य भाव नहीं पा सका है। चलो आगे। उसका रूप अभी भी कृष्ण रूप नहीं है। अभी भी उसका रूप कृष्ण रूप नहीं प्रकट हुआ है। चलो आगे। क्या उसका पूर्व रूप नहीं है?
नहीं रूप है। जिस रूप में रहकर उसने धाम पाया है वह अभी भी कायम है। उस रूप की विशेष क्या अभी भी उसे ज्ञान है कि मैं मीनू वो हूं, मैं पूनम रायल हूं? भगवान की ज्योति का जाप तो कर रही है, लेकिन अभी भी अपने आप को राजेश रेजा मान रहा है। ये नहीं मान रही है कि मैं कृष्ण स्वरूप हो गई हूं। समझ रहे बात को? ये मान रही है मैं पूनम हूं, मैं अलका हूं, मैं जिसका भी नाम याद आ जाए वो हूं। अर्थात इधर की स्मृति है अभी, तो अभी सालोक्य की प्राप्ति है। लोक की तो प्राप्ति आपको होगी, नाम का जप होने का मतलब लोक की प्राप्ति हो रही है आपकी। आप कहीं पे ठहरोगे नहीं, या तो यहीं पे आ जाओगे वृंदावन में प्रेत बन करके, या फिर सीधा वहां पर। भाई क्या करें, 99 पे जाकर के तो यही है कि सांप सीढ़ी अगर आपने खेली होगी तो सीधा जो है ला करके 6-7 पे ला के छोड़ देगा, या फिर सीधा पार कर देगा। चलो आगे। थोड़ा सा तो आप खींच लोगे। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? पहले तो ये थोड़ा होता है कि पहले से तय होता है कि आदमी जो है बिल्कुल ही सावधानी ना करे। भगवान की कृपा तो होगी। उस रूप की विशेष किरण के कारण उसकी विकीर्ण आभा भी सामान्यतः कृष्ण ही है। ज्योति होने पर भी विशिष्टता से युक्त है। इसी कारण कृष्ण लोक में ऐसे हजारों हजार तत्व हैं जिनको अभी कृष्ण का रूप नहीं मिल सका है। वे विभिन्न रूपधारी हैं, तथापि उनकी सामान्य ज्योति कृष्ण ज्योति ही है। यदि ऐसा न होता तब उनको वो जाप का तो पूरा कर रहे हैं, वहां पर भी भगवान के द्वार में भी जाकर के पाप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति क्या है? स्थिति उनकी यह है कि लोक भी प्राप्त हो गया, लेकिन सायुज्य की प्राप्ति नहीं हुई है। सालोक्य की प्राप्ति बोलना आगे। यदि ऐसा न होता तब उनको यहाँ प्रवेश ही न मिलता। उनकी ज्योतिगत विशिष्टता अपने पूर्व स्वकीय रूप की अनुवृत्ति के कारण है। पूर्व स्वरूप उसको पता है कि मैं मीनू गोगलानी हूं, उसको पता है मैं राजेश मैं यहाँ पे आ गया हूं। अब यहाँ पर भगवान ये चाहते हैं भाई डुबकी पूरी लगा करके आना, साफ करके आ, मेरा ही स्वरूप बन करके अंदर प्रविष्ट कर। अब जो मैंने 1-1.5 घंटे की महेंद्र दत्ता जी जो चर्चा करी, आपके समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज यहाँ पर जो बात करी है, ये 3-4 बार जब आपके दिमाग में बैठेगा तब उसके बाद जा करके आपके समझ में आएगा कि किस स्तर पे जो है आप लोगों को करा जा रहा है। इस करके आप सब लोग जो है बिल्कुल भगवान जी से रोजाना कह दिया करो, भगवान जी देखो हम करेले वाला पानी तो 81 गिलास पी रहे हैं, और कड़वा वो साथ साथ में दे देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा हिसाब किताब आप क्लियर कर देना। तैयार रहो भगवान के भजन के लिए। और ये जितने हैं इनको सबको एक एक करके ना छोड़ते रहो। रोजाना जो है घर से निकले कूड़ा करकट जो है बाहर भेज दिया। आपका तो घर से उठा के लेके जाती है, तुम तीनों का तो हमें तो सबको बाहर फेंकना पड़ता है। इनका तो घर आकर के लेके जाते। कुछ भगवान की कृपा भी हो रही है कि क्लास में घर ही आकर के हो रही है। वही सिचुएशन ऐसी बैठ गई कि 2-4 इधर के 2-4 इधर के, कुछ नहीं बहुत सारी मतलब कुछ कृपा ऐसी है, लेकिन हमें जो है छोड़ना है। चलो। धाम में और भीतर भी कुछ तत्व है। उनका रूप कृष्ण रूप ही है। उनकी देह किरण में सामान्यतः भेद तो नहीं ही है, तथापि कुछ अलग है। यद्यपि सभी कृष्ण रूप हैं, तथापि सभी समान शक्तिमान नहीं हैं। देखो, हम कृष्ण ज्योति को प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन हम निकुंजन में स्थित राधा कृष्ण के बराबर की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपका जितना मनन, जितना चिंतन, जितना आपका जो है जोन सा भाव दृढ़ होगा, उस भाव के अनुसार जो है धाम में आपकी स्थिति होगी। यहाँ पर जो चिंतन है, मृत्यु लोक में जो चिंतन है, मृत्यु लोक में जो भाव है, मृत्यु लोक में जो स्थिति है,
उसका जो है अनादि निरअवधि काल तक जो है उसका फायदा है। इसीलिए सब देवी देवता जो है महेंद्र दत्ता जी मनुष्य योनि के लिए तड़पते हैं और इसमें क्या नाम है जम्बू द्वीप में प्रविष्ट करने के लिए बहुत बड़ी कृपा चाहते हैं। नीरू बीच में मनीष जी कहने लगे मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो कौन सा कनाडा खालिस्तान में जा रहा हूँ। मैंने कहा हे भगवान, इतना इनको टाइम दिया और ये वहाँ चल जाएंगे तो ये इन्हें भगवान तुम्हारी अपनी कृपा नहीं देनी क्या? सारा मैंने कहा हमारे से ही समझवाओगे क्या? अरे भारतवर्ष में रहना है, हमें यहीं पे प्राण त्यागने हैं। चलो, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म भेद होते हुए भी रूपगत तथा ज्योतिगत भेद है। धाम में और भीतर शक्तिगत भेद कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी सत्व समरूप में कृष्ण शक्ति, कृष्ण रूप तथा कृष्ण ज्योति हैं। अब सभी सत्व कहा गया है सबको, ये सत्व, ये सत्व, ये सत्व, ये सत्व, ये सत्व। इसको जरा खोल के कह दो, सच्चिदानंद घन में ये वाला, सच्चिदानंद घन में ये वाला, कोई जितने हैं ये सब सभी सत्व जो है। अब आपकी स्थिति क्या है, आप कितना भगवान का भजन करना चाहते हैं? चलो, किंतु सत्वगत भेद है, इससे और भी भीतर सतगत मूल भेद भी नहीं है। तब है एक ही कृष्ण। यह एकत्व है, बहु एक ही में लीन हो गया। स्फुरन काल में इसी एक से बहु निकलता है। इसके अतीत में एकत्व भी नहीं है। अब वहां पर जाकर के ये आभास होता है, भगवान के धाम में ये आभास होता है, जब पूर्ण ज्योति कृष्ण में स्वरूप बन जाता है तो उस समय उसको ये आभास होता है कि सामने जो श्री कृष्ण है वो मैं ही हूँ। लेकिन वहां पर जो है वो निज संकल्प लेकर के कहता है कि मैं इस पूर्ण कृष्ण की, पूर्ण कृष्ण ही दासत्व, ये सहचरी या मंजरी या इस प्रकार के भाव में सेवा करूंगा। इसीलिए उपनिषद इसको क्या कहता है, अपने में अपने द्वारा केवल अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो। उपनिषद इसको ऐसे कहता है, वेद ऐसे कहता है। तो उसका अर्थ क्या रखता है, अपने में श्री कृष्ण में, अपने द्वारा श्री कृष्ण ज्योति के द्वारा अपने स्वरूप, दोनों एक ही स्वरूप है, साक्षात करो। अर्थात शुद्धा द्वैत हम करके पालन करते हैं। शुद्धा द्वैत क्या है, श्री कृष्ण सत्व में रूप है, लेकिन मैं निरअवधि काल तक दास, दासत्व, दास का मतलब आप सारे भाव ले लिया करो, समझ लिया करो, सहचरी इत्यादि सब, उन भाव में मैं भगवान के संग का लाभ उठाऊंगा। बस ये, चलो आगे। वही भावातीत है, कृष्ण भाव के अतीत निर्गुण। सायुज्य में है एक ही कृपा। स्फुरन में एक कृष्ण हो जाते हैं अनेक कृष्ण। सायुज्य में एक कृपा है, दोबारा लाइन बोलना। सायुज्य में है एक ही कृपा, स्फुरन में एक कृष्ण हो जाते हैं अनेक कृष्ण। हाँ, अब तुम सब ज्योतियां जो हो उस गोलोक धाम की ज्योतियां, पता नहीं कहाँ घूम रही हो, खाली पीपा बनो। वो प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको, तुम भगवान के दिव्य धाम की ज्योति हो। नहीं तो कोई भी सदस्य जो है अपने को तो हजम कर पाना ही बड़ा मुश्किल काम है। राजेश पता ना कितनी क्लास हुई हैं, क्या हुई, अब तो रिजल्ट निकलना चाहिए। खाली पीपा बंद करके बाहर खड़े इधर उधर की चर्चाएं दिमाग में आए, साक्षित्व का भाव काट दे दो, है कुछ नहीं है, अब भजन करेंगे। मैं ब्रह्म स्वरूप होकर के चाहे शहर घूमूं चाहे कहीं भी घूमूं, ब्रह्म स्वरूप होकर के कोई व्यवहार के कार्य हमने सब करने हैं, लेकिन साक्षी बन करके करने हैं। मान लिया किसी शादी पे जाते हैं, किसी ब्याह में जाते हैं, राधे राधे, किसी ब्याह में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो हमारा साक्षित्व का करके, और साक्षित्व के बाद में सर्वत्र भगवत दर्शन का करके उठाया बस्ता बंद, अब भगवान के धाम की यात्रा करो। चलो जी, यही एक का बहु होना है। यहाँ केवल सत्वगत भेद होता है, शक्ति सर्वत्र एक ही रहती है।
एक कृष्ण और शक्ति एक के विशिष्ट एक, यानी कि बहु कृष्ण। यहाँ शक्ति का भेद हो जाता है। रूप तथा ज्योति यहाँ एक है। एक कृष्ण सत्व और शक्ति भेद विशिष्ट, किंतु रूप एवं ज्योति के एक के विशिष्ट एक, मतलब कि इसमें भैया ऐसा निशान आ रहा है बराबर का, इज इक्वल टू, मतलब कि ये सब बहु कृष्ण। तो उसे क्या बोले? बाद में कर लेना, इतना इतना बारीकी से ना लो। यहाँ यार थप्पड़ लगे तेरे, 2 हो गई हैं गलतियां तेरी। हाँ चलो। यहाँ ज्योति का एक के भी नहीं है, इसलिए ये सभी कृष्ण लोक च्युत हैं। ये अब यहाँ पर था समझना, क्योंकि रात को पता नहीं कौन सा प्रसंग चल जाए, भगवान की जैसी लीला, लेकिन प्रसंग बड़ा गंभीर था। हाँ, ये महेंद्रता जी, ये सदस्य जो है सिर्फ बाह्य मंडल में रहेंगे। चलो बोलो। ये है मैं टांग आत्म लंबी कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, क्योंकि रात को भी बैठ रहे हैं। ना ना, हो गया हो गया। ये हैं आत्म विस्तृत जीव, माया में जा पड़े हैं, स्वयं को कृष्ण रूप नहीं मानते। इनका उद्धार होना है। अनिता बैठ जाओ। ये आप अच्छा, आत्म विस्तृत विस्मित है। ये अपने स्वरूप को नहीं जानते और नाम जप करके वहां पे पहुंच गए, तो ये कहाँ पे रहेंगे? माया में जा पड़े हैं, स्वयं को कृष्ण रूप नहीं मानते। इनका उद्धार होना है, क्योंकि ये उतर गए हैं। उद्धार का उपाय है कि वे पुनः कृष्ण ज्योति आदि वापस पा जाएं। इसलिए इनको कृष्ण ज्योति ही देनी होगी, अर्थात भीतर की सुप्त कृष्ण ज्योति आदि को ऊपर के कृष्ण धाम की जागृत कृष्ण ज्योति आदि से चेतन कराना होगा। यही दीक्षा है। कृष्ण लोक से उतरे हैं, अतएव इनकी कृष्ण तेज ही चाहिए, अतएव इनको कृष्ण तेज ही इन्हें चाहिए। कृष्ण तेज ही चाहिए, इनको और कोई नहीं चाहिए। यहाँ कृष्ण से मतलब राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। आगे राम तेज से इनका काम नहीं बनेगा। समझे आप बात को? अब राम तेज से इनका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी पूर्व जन्म की, अनंत जन्म की कृष्ण भक्ति है। राम तेज से काम नहीं इनका चलेगा। इसलिए कृष्णाकार वृत्ति ही इनकी बनेगी, तब जाकर के इनकी ऊपर 100% कृपा होगी। चलो आगे। उपाय क्या है? कैसे पता चले कि इनमें राम तेज है अथवा कृष्ण तेज? सभी ज्योतियों के मूल में है ब्रह्म ज्योति। इस ज्योति को उसके आधार में छोड़ने से क्षण मात्र के लिए आवरण हटते ही कृष्ण ज्योति का उद्भासन होगा। ब्रह्म ज्योति विरोध रहित होती है। जिस आधार में जो ज्योति सुप्त है, वह उस ज्योति को जगा देती है। इसी प्रकार से मंत्र या ज्योति अथवा देवता का निर्णय हो जाता है। उसके अनंतर कृष्ण लोक की ज्योति का संचार करना होगा। यह जागृत है, इसे बाहर से प्रवेश कराना होगा। कितनी, यही एक रहस्य है। सुप्ति की गाढ़ता का विचार अथवा आवरण का मंत्र निर्णय करके उसी मात्रा के अनुसार जागृत तेज संचारणीय है। आवरण मात्रा यदि 3/2 कला हो, तब कृष्ण तेज की मात्रा 3 और 1/2 करना अथवा 1.5, हाँ जो भी है, कला अथवा तत्धिक होना चाहिए। बहुत अधिक न हो, अन्यथा सह्य होना कठिन होगा। कम रहने पर काम नहीं होगा। दीक्षा के समय ही यह हो जाता है, परंतु स्थूल देह के अवरोध के कारण शिष्य इसकी उपलब्धि नहीं कर पाता। साधना से स्थूल को हटा यहाँ देने पर दीक्षा का क्या तात्पर्य है, मैं आपको समझाता हूँ। दिव्य भाव की प्राप्ति, दिव्य भाव की प्राप्ति। दिव्य भाव की प्राप्ति क्या है? भगवान कृष्ण की जो दीक्षा है वो क्या है? दिव्य जगत की बात हो रही है, निचले शरीर स्तर पे नहीं बात हो रही है। उसको हमने छोटे स्तर पे नहीं लेना है।
जिस समय भक्त जो है अपने कृष्ण स्वरूप को पहचान करके जिस समय सखी मंजरी सहचरी या दास या वात्सल्य भाव इत्यादि भावों से भावित हो जाता है, तो उस समय जो है श्री कृष्ण जगत से उसकी दिव्य दीक्षा करी जाती है कि तुम मेरे ही धाम के जो हो सदस्य हो, वहाँ पर ही तुम पहुँचोगे। इस करके हम सब के सब जो हैं, जितने यहाँ पर बैठे हुए सदस्य हैं, हमने भगवती दुर्गा माँ की भी उपासना करी, राम जी की भी उपासना करी है, शंकर भगवान की भी उपासना करी है, सब उपासनाएं करी हैं, लेकिन अंततः हम सबके अंदर कोई कृष्ण ज्योति है, और वो कृष्ण ज्योति जो है राधा नाम का स्मरण करती है। आप सोचो जरा कि अंदर से जो है उत्साह से जो है युगल सरकार की सेवा के लिए मन भागता है, लगता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मन कहते हैं पहुंच, जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंच, भगवान का नाम का जाप कर, नाम का स्मरण कर। तो ये सब जो है आप सबका जो है कई जन्मों से आपका जो है आपका तैयारी है। अब वो तैयारी आपकी मनुष्य योनि में है इस समय, और मनुष्य योनि में होकर के उस दिव्य भाव सहचरी भाव को हम जो है ललितादिक सखियों के साथ में अष्ट सखिन करती सदा सेवा परम अनन्य। आगे राधा माधव युगल की कर निज जीवन धन्य। वह दीक्षा भगवान की उन ललितादिक सखियों के द्वारा दिव्य भाव ग्रहण करके या मंजरियों के भाव ग्रहण करके, जाने क्या मंजरियों के भाव ग्रहण करके हम उस भगवान के तत्वतः लोक में प्रविष्ट करें। ये भगवान का जो है दिव्य जगत का भाव होता है, उस भाव को जो है हम सब लोग जो है ग्रहण करें। अपने हम लोग जो है जिस समय बैठे होते हैं, तो बैठते होते साथ ही आप ये देखो, शुरू में देखो आप किस तरह से आप जो है श्री कृष्ण की तरह आप कभी खड़े हो। मैं आपको बताता हूँ कृष्ण ज्योति का कैसे। तो आप जो है कभी कभी खड़े होगे तो साथ वाले के जो है कंधे पे हाथ रख लोगे, कभी जो है आप एक टांग तिरछी करके खड़े हो जाओगे। ये कृष्ण ज्योति के लक्षण है, भगवान के धाम के तुम सदस्य। अब ये सफाई तुम्हें करनी है भाई, कौन सा भाई आजकल विम बार अच्छा आ रहा है या रामदेव जी का है, किसी का साबुन जो यूज़ करना है साबुन यूज़ करके हमने प्रविष्ट करना है। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे। आगे चलो। परंतु स्थूल देह के अवरोध के कारण शिष्य इसकी उपलब्धि नहीं कर पाता। साधना से स्थूल को हटा देने पर वह उपलब्धि कर सकता है। अब देखो स्थूल देह जो है राजेश, स्थूल देह जो है ये शरीर को ही मानता है, शरीर को ही मान करके चलता है, इसी से इसकी प्रधानता है। वो अपने मानसिक भाव के उस जगत में प्रविष्ट नहीं होना चाहता जिस जगत में अप्राकृत जगत का काम लाओ। इसको जो है महावाणी इसको क्या कहती है? महावाणी इसको ये कहती है कि मृत्यु से स्थूल कट जाने पर शिष्य, श्री कृष्ण का शिष्य, गोपियों का शिष्य, सखियों का शिष्य, मंजरियों का शिष्य, शिष्य कह दो उनको जो उनके अनुगत होकर के जा रहे हैं। ध्यान रखना पड़ता है दूसरे के सिंहासन पे बैठने के लिए। मैं तो इधर से बैठता हूँ। तो वह जो इन सखियों मंजरियों का और इन ऋषि मुनियों का, सनकादिक ऋषियों का
जब भाव ग्रहण करता है, उनके अनुगत होता है, तो वो सब का सब जो है कृष्ण लोक अवश्य जाएगा। और वो सब का सब जो है जिस समय अपने स्वरूप का चिंतन करेगा और उस स्वरूप के द्वारा, अब यहाँ पर अजय भैया की बातचीत, अजय भैया कहने लगे कि भैया हमने नोट करा, हम वृंदावन गए, एक से एक संत महात्मा मिले, सब मिले। कहने लगे जिस समय हम उनसे अंतरंग जगत में जाकर के बात करते हैं, तो बात करने के बाद में हमें अब समझ में आया कि जो पोदार जी ने एकादशी में जो है प्रसंग रखा कि दिव्य जगत का सहचरी भाव रख करके जो है, या दास दासित्व का भाव रख करके जो है हम भजन करें, ये शरीर भजन ना करें, अब समझ में आता है। ये हमारी छोटी सोच होती है, इस छोटी सोच से हम ऊपर पहुंचे, कृष्ण ज्योति में प्रविष्ट हो। और कृष्ण ज्योति में प्रविष्ट होने के लिए उस साधु महाराज जी का और दुकानदार का धन्यवाद है। खाली पीपा श्री कृष्ण, कुछ नहीं सोचना, व्यर्थ का है सोचना, सब संसार में। अब खाली पीपा जो है सच्चिदानंद घर में स्वरूप, उसने साड़ी ओढ़ ली दास दासत्व की, अब वो जो है भगवान के धाम में प्रविष्ट होकर के जो है भगवान का भजन कर रहे हैं। अब भजन कौन कर रहा है? श्री कृष्ण भजन कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो हुई, मैं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तदीक्षण और साक्षी भाव के लिए हूँ। थोड़ा सा जो नाटक में पार्ट प्ले करना है वो काम मैं करूँगी, मैं तो इस काम के लिए रहेगी। मेरी जो आत्म तत्व है वो भगवान की दिव्य ज्योति है, और जो मैं हूँ वास्तविक में जो मैं हूँ, मैं तो वहाँ की हूँ और मैं वहीं पे जाऊँगी। भैया चाहे तुम कुछ भी कर लेना, मैंने मोह माया ममता सब कुछ छोड़ देंगी, मुझको जो है ज्ञान हो चुका है, ये सब का सब साक्षी मात्र रख रहे हैं। और जो दिख भी रहा है अगर कुछ, तो उसको तदीक्षण करके मैं काट दूंगी। अब जो है मैं भगवान के दिव्य धाम की ज्योति में प्रविष्ट हो रही हूँ, सारूप्य सायुज्य सामीप्य, और मेरे मन के अंदर ऐसा भाव है कि मैं दौड़ करके वहाँ पर जा करके जो है उनकी सेवा में संलग्न हो जाऊँ। ये रहस्य जो है आपका ठाकुर जी की ज्योति का है। और इस प्रकार से आप लोगों को गुप्त वार्ता, कोई भगवान की बहुत बड़ी कोई कृपा हुई होगी, जो वार्ता आपको बताई मेहंदी लता जी और रुचि वगैरह, तुम सब जो है जब कभी बैठो, जो 2-4 सदस्य इसमें नहीं आए हों तो उन